गुड मॉर्निंग, वेलकम माय डियर बेसिक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हम लोग आज नए टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, डीएनए की क्षति तथा उसकी मरम्मत। तो हमने अभी तक पढ़ा है डीएनए की संरचना के बारे में, डीएनए के प्रतिकृति के बारे में, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, डीएनए के अनुलेखन के बारे में, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना और डीएनए से प्रोटीन के बारे में। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए की संरचना जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी गुण का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो डीएनए डैमेज, डीएनए की क्षति तथा मरम्मत, उसके रिपेयर करने के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो डीएनए की संरचना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे शरीर के गुणों का निर्धारण जो होता है जीन के द्वारा होता है, और जीन क्या होता है? डीएनए का क्या होता है? भाग होता है। तो डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है उसमें एक डीएनए की एक लड़ी, एक कुंडली जो होती है, दूसरी लड़ी की क्या होती है? पूरक होती है। पूरक क्षार का क्या होता है? जोड़ा बनता है। नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित होते हैं और दो लड़ी के न्यूक्लियोटाइड जो है आपस में क्या होते हैं? युग्म बनाते हैं, आपस में जोड़ा बनाते हैं। तो जीन के अस्थायी होने के लिए, डीएनए के अस्थायी होने के लिए ये जो प्रक्रिया जो है डीएनए से डीएनए का निर्माण और डीएनए से आरएनए का निर्माण परस्पर रूप से सुचारू रूप से संचालित होने के लिए डीएनए क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोशिका में उपस्थित डीएनए क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। और डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से क्या होता है? जीन की संरचना में क्या होता है? आपका अंतर हो जाता है, जिसे हम उत्परिवर्तन भी कहते हैं, म्यूटेशन भी कहते हैं। उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे कैंसर जो है ये मुख्यतः जो होता है डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से होता है। इसके कारण क्या होता है? कुछ गलत प्रोटीन का निर्माण हो जाता है और जो है कोशिका में चलने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है? सुचारू रूप से संपन्न नहीं होती है। तो कैंसर एक उसका उदाहरण है, डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से रोग होने का। अब जो है डीएनए का जो क्षतिग्रस्त होते हैं डीएनए, उससे कितने प्रकार के कारक होते हैं? तो मुख्य रूप से जो डीएनए क्षतिग्रस्त होते हैं उसके दो कारक होते हैं। एक तो है आपका आंतरिक कारक जिसे इंडोजीनस कहते हैं, और दूसरे को होता है बाह्य कारक जिसे एक्सोजीनस कहते हैं। आंतरिक कारक में जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज है, दूसरा जो टॉपोआइसोमेरेज है, डीएनए का जल के साथ अभिक्रिया, डीएनए का जो है ऑक्सीकारी पदार्थों जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं उसके साथ अभिक्रिया। तो कुछ बाह्य कारक होते हैं जिसमें आपका जो होते हैं आपके विकिरण आते हैं, रेडिएशन आते हैं, कुछ रसायन आते हैं जो अनेक प्रकार से जो है जीन को क्या करते हैं? रासायनिक रूप से परिवर्तित करते हैं। तो हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो है डीएनए का डैमेज जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डीएनए डैमेज या डीएनए की क्षति जो होती है, डीएनए क्षति या डैमेज, इसके लिए दो मुख्य कारक होते हैं। पहला जो कारक होता है वो होता है आंतरिक कारक, जिसे इंडोजीनस फैक्टर कहते हैं। आंतरिक कारक, आंतरिक कारक, इंडोजीनस, इंडोजीनस जो होता है। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो है डीएनए का जल के साथ अभिक्रिया, का जल के साथ अभिक्रिया, दूसरा डीएनए का ऑक्सीकारी पदार्थों के साथ अभिक्रिया करना। ऑक्सीकारी
पदार्थों के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीकारी पदार्थों के साथ अभिक्रिया, पदार्थों के साथ अभिक्रिया। तो दो मुख्य आंतरिक कारक हो गए, डीएनए का जल के साथ अभिक्रिया और डीएनए का ऑक्सीकारी पदार्थों के साथ अभिक्रिया, जिसे संक्षेप में आरओएस कहा जाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। दूसरे होते हैं बाह्य कारक, होते हैं बाह्य कारक, जिसे एक्सोजीनस फैक्टर कहते हैं, एक्सोजीनस। इसमें मुख्य रूप से जो है वातावरण में पाए जाने वाले कारक, वातावरण में पाए जाने वाले कारक, जिसे इन्वायरमेंटल फैक्टर कहा जाता है, पाने वाले कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। दूसरा जो होता है भौतिक कारक होते हैं, भौतिक कारक, जिसे फिजिकल फैक्टर कहते हैं, भौतिक कारक, फिजिकल। और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के विकिरण आते हैं, विभिन्न प्रकार के विकिरण, विभिन्न प्रकार के विकिरण, विभिन्न प्रकार के विकिरण। ये जो विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं, उसमें आपका एक्सरे हो गया, आपका गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो परावैंगनी किरणें जिसे कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रे। तो ये जो विभिन्न प्रकार के विकिरण जो है, एक्सरे है, गामा रे है, यूवी रे है, ये क्या करते हैं, डीएनए को क्षतिग्रस्त करते हैं। और डीएनए को क्षतिग्रस्त करने के कारण इन्हें क्या कहता है, भौतिक कारण कहा जाता है। यूवी रे जो है, परावैंगनी किरणें जो है, इससे मुख्यतः जो है त्वचा का कैंसर होता है, क्योंकि ये थायमिन डाइमर का थायमिन डाइमर का निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होता है, त्वचा का क्या होता है, कैंसर होता है। तो हमारे वायुमंडल में जो ओजोन की परत है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है, परावैंगनी किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, किरणें हैं, उनको धरती पर आने से क्या करता है, रोकता है। तो अगर धरती पर अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें आती हैं, तो क्या करेगी, त्वचा का क्या होता है, कैंसर क्या होता है, क्योंकि परावैंगनी किरणें क्या करती हैं, डीएनए को क्या करती है, क्षतिग्रस्त करती हैं। अगर डीएनए क्षतिग्रस्त होता है तो डीएनए का स्थायित्व क्या हो जाता है, में परिवर्तन आ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, गलत क्या होता है, आपका प्रोटीन का निर्माण होता है। तीसरा जो कारक है वो रासायनिक कारक कहा जाता है, केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक, रासायनिक कारक, जिसे केमिकल फैक्टर कहा जाता है, केमिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, रासायनिक कारक। अब रासायनिक कारक जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे बहुत सारे आपके डीएमिनेटिंग एजेंट होते हैं, अल्काइलेटिक एजेंट होते हैं। तो अल्काइलेटिक एजेंट, डीएमिनेटिंग एजेंट, ये सारे जो है रसायन होते हैं, जैसे इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, मिथाइल मिथाइल सल्फोनेट है, जो दूसरे प्रकार के रसायन हैं, रासायनिक रूप से क्या करते हैं, जीन की संरचना को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक रूप से जीन की संरचना में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, आपका जो नाइट्रोजन जो क्षार होता है वो क्या होता है, सामान्य व्यवहार नहीं करता है, असामान्य व्यवहार करता है। तब क्या होता है, आपका डीएनए की क्या होती है, गलत क्या होती है, प्रतिकृति बनती है, डीएनए बनता है। उससे जब आरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए भी क्या होता है, आपका सामान्य आरएनए नहीं होता है, असामान्य आरएनए बनता है। जब असामान्य आरएनए का निर्माण होगा तो असामान्य प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हमने अभी अध्ययन किया कि डीएनए की क्षति के जो हैं कौन कौन से कारक होते हैं। मुख्य रूप से देखा आंतरिक कारक, जिसमें जल के साथ, डीएनए के जल के साथ अभिक्रिया, डीएनए का ऑक्सीकारी पदार्थों के साथ अभिक्रिया, जिसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज कहा जाता है। बाह्य कारक जो होते हैं एक्सोजीनस, जिसमें वातावरण में पाए जाने वाले कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। भौतिक कारक होते हैं, रासायनिक कारक होते हैं, केमिकल फैक्टर होते हैं। तो भौतिक कारक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के विकिरण होते हैं, एक्सरे, गामा रे और यूवी रे। आइए हम
अब जो है विभिन्न प्रकार के कारकों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो हम जो पहले कारक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है डीएनए की संरचना में परिवर्तन होता है, वह होता है डीएनए पॉलीमरेज। पहला है आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मैंने आपको डीएनए के प्रतिकृति, डीएनए के रेप्लिकेशन विधि में बताया था कि एक डीएनए के अणु से क्या होता है, दो समान डीएनए के अणु का निर्माण होता है। तो डीएनए के एक अणु से दो समान डीएनए का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो होता है, डीएनए से नए डीएनए का अणु का निर्माण जो होता है, उसमें क्या होता है आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उपयोग में लाया जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या होता है? बहुलीकरण करना। क्या करना? क्योंकि एंजाइम का नाम क्या है? पॉलीमरेज, से बहुलीकरण करता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्षार के क्रम को क्या होता है आपका जोड़ते जाता है। तो बहुलीकरण की प्रक्रिया में क्या होते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा जो है आपके चार प्रकार के पदार्थों से प्राप्त होती है। एक होता है आपका DATP, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो है ये जो ट्राइफॉस्फेट जो है, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो चारों जो फॉस्फेट हैं ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। इनका पहला कार्य होता है कि जो है डीएनए का जो रेप्लिकेशन जो हो रहा है, डीएनए से जो नए डीएनए का निर्माण हो रहा है, उसके लिए क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य होता है ये अभिकारक प्रदान करते हैं, अभिकारक के तरह भी क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो एक आपको मैं उदाहरण दिखाता हूँ, जैसे DGTP है आपका, DGTP, ठीक है। अब DGTP जो है दो फॉस्फेट ग्रुप जो है, जो फॉस्फेट ग्रुप, पहला फॉस्फेट ग्रुप टूटा तो क्या बना? DGDP बना, डीऑक्सी ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। और फिर एक अगर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हटता है तो क्या बनता है? DGMP, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। सर फॉस्फेट ग्रुप जो टूटता है तो उससे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए की प्रतिकृति के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा जो है ये DGMP जो है, जो भी मोनोफॉस्फेट, यहाँ मैंने आपको उदाहरण दिखाया है DGTP का, वैसे ही आपका DCTP जो है किसमें DCTP जो है अंततः किस में परिवर्तित हो जाएंगे? DCMP में परिवर्तित हो जाएंगे। आपका DATP जो है, DATP किस में परिवर्तित हो जाएगा? DAMP में परिवर्तित हो जाएगा। और आपका जो DTTP है, डीऑक्सी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? DTMP में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी जो फॉस्फेट ग्रुप टूटता है, क्योंकि ऊर्जा जो संग्रहित होती है फॉस्फेट बंध में क्या होती है? संग्रहित होती है। तो फॉस्फेट ग्रुप वहाँ हटते हैं, दो फॉस्फेट ग्रुप हटते हैं और मोनोफॉस्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है। तो एक तो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, दूसरा जो है ये आपको अभिकारक प्रदान करता है। अब DGMP जो है, DCMP है, DMP है, DTMP है, ये क्या होता है? आपस में जुड़ते हैं और इनके आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण करते हैं। और इस बहुलीकरण में कौन सा एंजाइम उपयोग में आता है? डीएनए पॉलीमरेज। से जो मैंने जो भी मोनोफॉस्फेट यहाँ बनाए हैं आपके, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं। और किस प्रकार से जुड़ते हैं? बहुलीकरण के द्वारा जुड़ते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं? बहुलीकरण। इनका क्या होता है? बहुलीकरण होता है। पॉलीमेराइजेशन जिसे कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन होता है, बहुलीकरण होता है। और इस बहुलीकरण में जो है कौन भाग लेता है? पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है? भाग लेता है। तो बहुलीकरण में भाग ले रहा है पॉलीमरेज एंजाइम, और उससे किसका निर्माण हो रहा है? आपका डीएनए के अणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो बहुलीकरण में पॉलीमरेज एंजाइम भाग लेता है। अब यहाँ जो है डीएनए कैसे क्षतिग्रस्त हो रहा है? अगर डीएनए पॉलीमरेज जो है में भाग
बहुलीकरण में भाग लेने वाला अगर क्षार जो है, अगर वो क्षार गलत तरीके से क्या होता है उपस्थित हो जाता है, इसके अतिरिक्त जो है कोई दूसरा क्षार क्या हो जाता है, अगर वहाँ जुड़ता है दूसरा क्षार उपस्थित हो जाता है तो क्या होगा, डीएनए क्या होता है क्षतिग्रस्त आपका माना जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का एक तो कार्य होता है बहुलीकरण करना, और दूसरा इसका कार्य होता है इसका प्रूफ रीडिंग करना। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करना। तो अगर क्षार कोई आता है यहाँ बहुलीकरण की प्रक्रिया में अगर कोई गलत क्षार आता है तो उसको क्या होता है, काट के क्या होता है, हटा दिया जाता है। और कार्य कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का पहला कार्य हो गया डीएनए का बहुलीकरण, न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना, और दूसरा जो क्या करता है, एक्सीजन जो है, जो गलत क्षार है उसको क्या करना, छांटता है। गलत क्षार को छांटना, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीजन, काट के हटाना, एक्सीजन। तो बहुलीकरण में अगर गलत क्षार आता है तो क्या हो जाता है आपका, गलत क्षार आता है तो अगर डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है, वो गलत क्षार को क्या कर देना, वहाँ से काट के निकाल देना, हटा देना। अगर यह संभव नहीं हो पाता है तो क्या होता है, गलत क्षार क्या हो जाएगा, वहाँ उपस्थित हो जाएगा। और जब गलत क्षार उपस्थित हो जाएगा तो क्या होगा, डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। डीएनए की संरचना में परिवर्तन होगा तो उससे क्या होगा, फिर आरएनए की संरचना में परिवर्तन होगा, और फिर क्या होगा, प्रोटीन, जो उससे प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन के संरचना में परिवर्तन होगा। तो मैंने पहले ही बताई थी आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। दूसरा जो है टोपो आइसोमेरेज एंजाइम, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। अब डीएनए के रेप्लिकेशन या प्रतिकृति की प्रक्रिया में क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम भाग लेता है। भाई अलग अलग प्रकार के होते हैं, टोपो आइसोमेरेज 1 होता है, टोपो आइसोमेरेज 2 होता है, टोपो आइसोमेरेज 3 होता है। तो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, ये डीएनए की जो दो कुंडली है, डीएनए का जो नए अणु का निर्माण होता है उसमें एक कुंडली दूसरे कुंडली से क्या होती है, अलग होती है। उनका क्या होता है, अलगाव होता है, सेपरेशन होता है। और जो है डीएनए की एक कुंडली क्या होता है, डीएनए कुंडली जो है वो कैसा व्यवहार करती है, एक टेम्पलेट जैसा या ढांचे जैसा व्यवहार करती है, जिस पर होता है नए डीएनए के अणु का निर्माण। तो जब इनका अलगाव होता है तो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम जो है डीएनए से क्या करता है, डीएनए से क्या करता है, अभिक्रिया करता है यहाँ टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, डीएनए को क्या करता है, कट करता है। क्या करता है, डीएनए को यहाँ से काटता है। क्या करता है, डीएनए को काटता है, डीएनए को काटता है, जिसे निकिंग कहते हैं। और पुनः क्या करता है, इसको रिवर्स ऑर्डर में जो है, विपरीत ऑर्डर में क्या करता है, जोड़ता है, काटता है तथा इसे जोड़ता है, तो जो है टोपो आइसोमेरेज के द्वारा क्या होता है, जो डीएनए की एक कुंडली है या डीएनए को जो लड़ी जो है उसका जो 5वां छोर जो है यहाँ, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, कट करता है, काटता है, वहाँ से फिर क्या होता है, विपरीत क्रम में आपको क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में उसको जोड़ता है। तो ऐसा यह इसलिए करता है कि डीएनए में जो तनाव उत्पन्न होता है वो तनाव क्या हो जाए, कम हो जाए। सो डीएनए की जो आपकी लड़ी है उसमें तनाव को कम करने के लिए टोपो आइसोमेरेज क्या होता है, आपको उसके खंड को काटता है, फिर क्या होता है, आपको जोड़ता है। तो अगर यहाँ जो जोड़ने के क्रम में जो है, जोड़ने के क्रम में अगर कोई त्रुटि आती है तो क्या होगा, आपका जो है डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड क्षार का क्रम होगा उस क्रम में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, जीन की संरचना में परिवर्तन होता है, फिर उसे जो नए डीएनए के अणु का निर्माण होगा वो क्या होगा, असामान्य हो सकता है, या उससे बनने वाला जो आरएनए हो सकता है, आरएनए असामान्य हो सकता है, और जो उससे बनने वाला प्रोटीन है वो क्या होगा, असामान्य होगा, असामान्य रूप से व्यवहार करता है। तीसरी जो है डीएनए का जो है परिवर्तन जो होता है संरचना में, एक प्रकार का आपका जो रासायनिक कारक होता है जिसे हम डीएमिनेटिंग एजेंट कहते हैं, डीएमिनेशन, ठीक है।
तो हम डीएमिनेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो डीएमिनेशन में क्या होता है, एमिनो ग्रुप का हटना, एमिनो समूह, एमिनो जिसे NH2 कहते हैं, एमिनो समूह का हटना, समूह का हटना। अब जो होता है डीएमिनेशन होता है, तो आपका साइटोसिन जो है, साइटोसिन सी से जिसे दर्शाते हैं, किसमें परिवर्तित होता है, यूरेसिल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो गया, यूरेसिल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और एडेनिन जो है, एडेनिन जिसे ए से दर्शाते हैं, किसमें परिवर्तित होता है, हाइपोजेंथिन में परिवर्तित हो जाता है। हाइपोजेंथिन में क्या हो जाता है, हाइपोजेंथिन में परिवर्तित हो जाता है, हाइपोजेंथिन। दूसरा जो है आपका ग्वानिन जो है, ग्वानिन किसमें परिवर्तित हो गया, आपका जेंथिन में परिवर्तित हो गया, जेंथिन, जेंथिन में परिवर्तित होता है। और आपका जो थायमिन जो है, थायमिन जिसे T अक्षर से दर्शाते हैं, ये क्या होता है, 5 यूरेसिल में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए यहाँ साइटोसिन जो है किसमें परिवर्तित हो गया, यूरेसिल में परिवर्तित हो गया। तो साइटोसिन जो है आपको पता होगा कि जो है न्यूक्लियोटाइड क्षार जो होते हैं एक दूसरे के पूरक का निर्माण करते हैं। तो आपको उस पूरक के नियम के अनुसार जो है एडेनिन किससे अभिक्रिया, एडेनिन किससे हाइड्रोजन बंध बनाता है, थायमिन से, और साइटोसिन किससे बनाता है, ग्वानिन से बनाता है, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब देखिए साइटोसिन किसमें परिवर्तित हो गया, यूरेसिल में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ आपका जो है सामान्य बेस पेयर क्या था, साइटोसिन था, और यहाँ क्या था, ग्वानिन था। अब साइटोसिन जो है किसमें परिवर्तित हो गया है, साइटोसिन आपको परिवर्तित हो गया है यूरेसिल में। किसमें परिवर्तित हो गया, आपका यूरेसिल में। अब जो प्रथम पीढ़ी जो होगा, प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, अब यूरेसिल यहाँ है तो यूरेसिल किससे अभिक्रिया करेगा, एडेनिन से अभिक्रिया करेगा। किससे करेगा, यूरेसिल जो है किससे अभिक्रिया करेगा, एडेनिन से, क्योंकि पूरक क्षार जो होता है उसमें यूरेसिल का पूरक क्या होता है, एडेनिन होता है। तो अब यूरेसिल किस में परिवर्तित हो गया, एडेनिन में परिवर्तित होगा पहली पीढ़ी में। अब इसकी दूसरी पीढ़ी की बात करें, दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आपका जो है यूरेसिल एडेनिन पेयर। अब एडेनिन किससे अभिक्रिया करेगा, किससे हाइड्रोजन बंध बनाएगा, थायमिन से बनाता है। किससे बनाएगा, थायमिन। अब यहाँ देखें पहली पीढ़ी में क्या था, आपका साइटोसिन ग्वानिन था। ठीक है, साइटोसिन परिवर्तित होगा यूरेसिल में, तो यूरेसिल जो है प्रथम पीढ़ी में जो यूरेसिल एडेनिन क्या करता है, युग्मक जोड़ा बनाता है, और दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, एडेनिन थायमिन बनाता है। तो यहाँ जो है साइटोसिन ग्वानिन जो जोड़ा है युग्म जो है नाइट्रोजन युक्त क्षार का, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, आपका एडेनिन थायमिन में क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। तो साइटोसिन ग्वानिन युग्म के एडेनिन थायमिन युग्म में परिवर्तन के कारण क्या हो गया, डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो गया, जीन की संरचना में परिवर्तन हो गया। अब इससे जो आरएनए का निर्माण होगा वो क्या होगा, असामान्य आरएनए होगा, जो सामान्य जीन जैसा व्यवहार नहीं करेगा, और इससे क्या होगा, असामान्य जो है प्रोटीन का निर्माण होगा, जो क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है और विभिन्न प्रकार के रोगों में भाग ले सकता है। तो आज हमने पढ़ा डीएनए की क्षति के बारे में। हम अगली क्लास में चर्चा जारी रखेंगे डीएनए की क्षति और उसकी मरम्मत के बारे में। धन्यवाद।